ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भक्त हैं, भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, विष्णु दत्त जी। उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज जी, सावन महीने में लोग मांस मछली इत्यादि नहीं खाते हैं और दिनों में खाते हैं, तो इसके विषय में बताया जाए कि सावन में लोग ऐसा क्यों नहीं करते और दिन क्यों खाते हैं। क्या और दिन खाना सही है, सावन में खाना गलत है, ऐसा इनका प्रश्न है। हमें लगा कि इस प्रश्न का समुचित उत्तर देना चाहिए। पहले मैं बता दूं कि भगवान शिव के सबसे ज्यादा मंदिर भारतवर्ष में पाए जाते हैं। सावन मास सबसे पवित्र मास है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने 12 मासी में लिखा है कि सावन में शरणागत होना, पैर धो सदगुरु के पीना, तब साफ होए तोहरा सीना। तो भारत में तो शिव भगवान के बहुत मंदिर हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में हर मास में भक्त जाते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। लेकिन सावन मास में लोग गंगा जल लेकर के गंगा मैया में जल लेते हैं और जाकर के भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। चाहे सोमनाथ हो, मल्लिकार्जुन हो, महाकालेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, केदारेश्वर हो, भीमा शंकर हो, विश्वेश्वर विश्वनाथ मंदिर हो, त्र्यंबकेश्वर वैद्यनाथ मंदिर हो, नागेश्वर हो, रामेश्वर हो, घुड़ेश्वर हो, जितने भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, सब में सावन मास में पवित्र गंगा नदी का तीर्थ लोग चढ़ाते हैं, जल ले जा करके। हम आप लोग को बताएंगे कि सावन मास में मांस मछली इत्यादि का सेवन करना गलत है या और मासों में लोग करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले यह हम लोग जान लें कि सावन महीना क्यों खास है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस सृष्टि को 4 महीने के लिए भगवान शिव जी का दायित्व सौंप देते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि का। इसको चतुर्मासा भी कहते हैं। 4 महीना तक संत महात्मा कहीं विचरण नहीं करते हैं। गृहस्थ लोग घर में कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं, मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ये 4 महीना के मालिक जो हैं वो भगवान शिव बन जाते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई इन महीनों में अगर भगवान शिव की सावन में भक्ति करें तो मन चाहा वर मिलता है, ऐसी लौकिक मान्यता है। और लौकिक मान्यताओं को भी महापुरुषों ने सदैव ध्यान दिया है, क्योंकि लौकिक मान्यताओं से ही साधक धीरे धीरे पारलौकिकता की तरफ आगे बढ़ता है, उसके बारे में जानना और समझना चाहता है। तो सावन महीने में ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव कनखल भगवान शिव का ससुराल है और यहीं पर आकर के 4 महीने रह के भगवान शिव पूरे सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। दक्ष प्रजापति ने जब माफी मांगा तो भगवान शिव आए। दूसरी मान्यता यह भी है कि जब देवता और असुरों ने मिल के साथ में समुद्र मंथन किया था तो भगवान शिव सबसे पहले हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उस विष को पिया देवताओं की प्रार्थना पर। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव
जब विष पिए तो शरीर में जलन होने लगा, तब देवताओं ने उनके ऊपर जलाभिषेक किया और उसी दिन से ऐसी मान्यता और परंपरा बन गई कि भगवान शिव पर भक्त लोग जलाभिषेक करते हैं। तो ये सब तमाम चीजें हैं। सावन मास बड़ा पवित्र मास है। भगवान शिव के जितने भी मंदिर भारतवर्ष में हैं, सभी मंदिरों में, ज्योतिर्लिंगों में तो लोग दर्शन करने जाते ही हैं, गांव के मंदिरों में, क्षेत्र के मंदिरों में भी। हमारे भी आश्रम में भगवान शिव का मंदिर है, यहां पर भी लोग भजन कीर्तन जलाभिषेक करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। और क्योंकि भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन इसी एक महीने की तरह हम अपने पूरे जीवन को अगर श्रावण बना लें तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारा यह मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। गोस्वामी जी ने जो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, यह कथन सत्य हो जाएगा। तो इसलिए सावन महीने में भक्त लोग जो भी होते हैं, वो यहां तक कि तमाम भक्त तो लहसुन प्याज मांस मछली इत्यादि नहीं खाते हैं। और पूरे जीवन में अगर मांस मछली अभाच्छीय भोजन जो है इसका परित्याग कर दिया जाए, नशा का परित्याग कर दिया जाए, तो पूरा जीवन ही हमारा सावन हो सकता है। सावन, सावन शब्द ही बड़ा मौसम सुहाना हो जाता है। सावन में चारों तरफ हरियाली हो जाती है, नदियों में जल भर आता है, एक ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो वैसे तो हमारा शास्त्र, हमारा संत मत और हमारा मनुष्य मत यह है कि आप किसी जीव को दुख ही न दें। हाँ, क्लाइमेट के हिसाब से तमाम देश हैं, तमाम भारत में ही ऐसे राज्य हैं जहां लोग अगर न वह अभाच्य चीज खाएं तो बचे ही नहीं, वो बात अलग है। लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। यद्यपि शुद्ध है लेकिन लोक के मत के संसार के अगर विरुद्ध वह आचरण लग रहा है तो श्रेष्ठ जनों को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से सावन में हम पवित्रता रखते हैं, उसी तरह से पूरे जीवन को हमें पवित्र बनाना है। ऐसा नहीं कि सावन भर एक महीना आपने मांस का परित्याग कर दिया और उसके बाद भादों से एक भी खसी, एक भी बकरा, एक भी मुर्गा दुकान पर नहीं बचा, तो फिर आपकी ऐसा मत समझिए कि आप भक्त बन गए और आपकी भक्ति भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया और आप यहां से जाओगे तो मुक्त हो जाओगे, हरि के चरणों में आपको वास हो जाएगा। ऐसा नहीं, पूरा जीवन ही आपको सावन जैसा बनाना होगा। इसलिए कहा गया है कि सावन में शरणागत होना। सावन में शरणागत हुआ जाता है किसके, तो कहें पैर सदगुरु के धो पीना। सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही पैर धो करके पीना है। जो महापुरुष संत बताते हैं, तो भगवान शिव क्या हैं? शिव ही सदगुरु हैं और सदगुरु ही शिव हैं। तो भगवान शंकर जी का उपदेश श्री रामचरित मानस है और श्री रामचरित मानस में भोलेनाथ ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भोलेनाथ के सिद्धांत पर जब हम लोग चलने लगेंगे तब जाकर के पूरी मानस जो है वह भोलेनाथ की अमृत वाणी है, अमर कथा है।
इसी अमर कथा को भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था। इसलिए आप सब लोगों को इस अमर कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए जो मानस में लिखा हुआ है। तो भगवान शिव की भक्ति में देखा गया है कि 1 महीना बोलो बम और 11 महीना तौलो कम। 1 महीना के लिए पूरा भारत लगता है कि जितने सनातनी हैं सब भगवा पहन पहन के साधुए हो गए, लेकिन फिर भगवा कहाँ चला जाता है, नियम कहाँ चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सब लोग इस तरह के हैं, लेकिन हाँ 10% तो भक्ति करते ही करते हैं, पूरे जीवन को सावन बनाने में प्रयत्नशील हैं। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो बरसाती मेढक की तरह, जैसे बरसात में खूब मेढक टर टर करने लगता है, तो ऐसे लोग पर्व त्योहार में खूब भक्ति करते हुए दिखाई नजर आएंगे। लेकिन वहीं लोगों को पर्व त्योहार बीतने के बाद, सावन बीतने के बाद, दशहरा दीपावली बीतने के बाद अगर आप देखिए तो दुकानों में कतारें लगा करके, चाहे वह नशा की दुकान हो, चाहे वह नॉन वेज मांस मछली की दुकान हो, चाहे अन्य कुकृत्य हो, उसमें वह देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों की भक्ति भोलेनाथ कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए सावन मास में ही नहीं, भगवान ने गीता में भी कहा कि युक्ताहार विहारस्य। अर्जुन, रसयुक्त चिकना आयु को बढ़ाने वाला सात्विक पदार्थ सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है। तो ऐसा पदार्थ जिसे आप खा करके मंदिर में जा सकें, ये न कहें कि महाराज जी आज हमने नॉन वेज किया है, आपके पास नहीं आ सकता हूं, मंदिर में नहीं जा सकता हूं। तो ऐसा पदार्थ आयु वर्धक है, सात्विक है, और आपका ध्यान भजन चिंतन मन ईश्वर में एकाग्र होगा। तो ऐसा पदार्थ सात्विक व्यक्ति को सदैव करना चाहिए। और बाकी आप 105 किलोमीटर, कोई 110 किलोमीटर, जैसे आपको प्रयागराज से काशी विश्वनाथ की दूरी लगभग 110 से ज्यादा है, सुल्तानगंज से बाबा धाम की दूरी लगभग वहीं 110 से ज्यादा है। इतने दूरी तक आप यात्रा करते हैं और पूरे सावन मास में पवित्रता का ध्यान धरते हैं और भगवान का नाम स्मरण करते हुए जाते हैं। एक बात और बता दूं कि अगर आप यात्रा करते हैं तो उसमें बोल बम तो एक अपना उत्साह वर्धक नाम है, लेकिन अगर आप और ज्यादा पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो भगवान शिव ओम राम जपने पर बल देते हैं। ओम 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 जपते हुए जल अपना लेते हुए जाओ, चाहे राम 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 मन में जपते हुए जो मंत्र है यहीं ढाई आखर का, इसको जपते हुए जाओ, भगवान शंकर को जल चढ़ाओ, दुगुना फल मिलेगा। बीच बीच में उत्साह वर्धक के लिए आप बोल बम बोलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंत्र का जाप अगर करके आप जाते हैं तो आपका 4 गुना फल, क्योंकि एक तो नाम जप हो जाएगा, दूसरा तीर्थाटन हो जाएगा, और तीसरा आप भगवान को अपना जल चढ़ा लेंगे। तो ये जो भी यात्राएं वगैरह हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इसका कारण एक, जैसे आप नंगे पांव इतना दूर चले, 1 महीना तक आपने तमाम तरह का नियम फॉलो किया तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम हो जाता है। नंगे पांव जब व्यक्ति चलता है तो साल में कम से कम आपने इतनी यात्रा कर ली तो शरीर का भी बैलेंस ठीक हो जाता है। इसलिए बोल बम भगवान शिव को जल चढ़ाने, या आपके गांव के अगल बगल मंदिर भी हैं तो सुबह लोग भगवान सूर्य को, शिव को गंगा स्नान कर जल इत्यादि चढ़ाने जाते थे।
अभी भी लोग जाते हैं। इसका कारण आध्यात्मिक भी है और भौतिक जगत से शारीरिक संबंध भी इसका है। शरीर भी स्वस्थ रहता है। आप सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर घूम लेते हैं, 105 किलोमीटर आप घूम दर्शन कर लिए, पैदल नंगे पांव चले गए, तो उसका भी फल आपको प्राप्त हुआ। लेकिन इसको आप भगवान भोलेनाथ से मांगिए कि प्रभु जो हुआ सो हुआ, अन्य जो भी मेरे जीवन में सावन बीता, लेकिन इस सावन के बाद से आप हमें ऐसा बना दो कि आपकी भक्ति मैं ये पूरा जीवन हो जाए। तो यही हुआ कि पैर धो सदगुरु के पीना, सावन में शरणागत होना, तब साफ होए तोहरा सीना। सीना साफ होए का मतलब ये हृदय, सीना, जिसमें भगवान दिखाई देने लगेंगे। जब भगवान सावन में आप सदगुरु के शरण में चले गए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगे, तब भगवान हृदय में दिखाई देने लगते हैं। ये विष की जलन शांत हो जाती है ज्ञान रूपी गंगा जल चढ़ाने से। ज्ञान रूपी गंगा जल इसीलिए भगवान शिव को चढ़ा जाता। कहें विष की लहर उठत घट भीतर, अमृत बूद चुआय दीजो, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजो। भगवान विषय रूपी विष के घट में हमारे लहर उठ रहा है। यही हुआ जब भगवान शिव ने विष पिया। विषयों को भगवान शिव के अंदर तो गया, लेकिन नीचे राम, ऊपर राम, विष राम। भगवान शिव का एक नाम विश्राम, नीलकंठ। तो विष तो नष्ट हो गया, वहीं ज्ञान रूपी गंगा जल सब लोग, विष का प्रभाव तभी समाप्त होता है जो बाहरी जैसे जल आप लोग चढ़ाते हैं। तो ये तो आपको भक्ति में लगाने का तरीका है, लेकिन धीरे धीरे जब आप आध्यात्मिकता की ओर संत महापुरुषों की सेवा करने लगेंगे तो समझ में संत लोग बता देंगे। तो यही ज्ञान रूपी गंगा जल जब आप चढ़ाएंगे तो अंदर में जो विषय वासना है ये धीरे धीरे शांत होगी। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे पड़त निशान। तो पंडा लोग काशी विश्वनाथ के हों चाहे कहीं के हों, लगभग 80% पंडा दूसरे को कहेंगे लहसुन प्याज मत खाओ, मांस मत खाओ भर सावन। जाओ बाबा धाम के पंडा को आप देखो, उसमें 80% पंडा अपने मांस मछली सब खाते हैं। और जजमान को कहेंगे कि ये मत करो वो मत करो, उसके बाद कहेंगे सावन के बाद भादों में चाहे जो करो जजमान, कोई दिक्कत नहीं। छठ पर्व में बढ़िया से खूब मनाओ, छठ पर्व जैसे बीते तो मछली के पकौड़ी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। होली बढ़िया से मनाओ, होली जैसे ही मन गई तो खूब दारू पियो, खूब खसी बकरा खाओ। ऐसा जो हमारे तथा कथित धर्म गुरु बने बैठे हुए हैं, ये जजमानों को रोकते नहीं हैं। उनको तो दक्षिणा से मतलब है, उनको रोकना चाहिए, बताना चाहिए। सब नहीं मानेंगे, लेकिन उनका तो खुदे जीव नहीं मान रहा है, तो आपको क्या रोकेंगे, वो खुद खाते हैं। इसलिए 1 महीना सावन बनाने से आपके जीवन में पुण्य पुरुषार्थ नहीं आएगा। आप पूरे जीवन को धीरे धीरे प्रयास करिए कि सावन बन जाए, और मांस मछली अभाज्य भोजन जो है इसे आप कभी भी खाते हैं तो आपको आध्यात्मिक नुकसान तो हो चाहे न हो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन भौतिक नुकसान इससे बहुत ज्यादा होता है। जो भी इंसान है उसका सेल अलग है, जो भी जानवर है उसका सेल अलग है, जो सेल बनता है शरीर में। जब आप उसको खाते हैं तो वो सेल और आपका सेल जो अंदर में है वो लड़ता है, और अगर कहीं आप में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, जिसको कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम कहा गया था, तब जाकर के उसकी बीमारियां आप में हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप थोड़ा स्वस्थ हैं
तो उसकी बीमारी आप में नहीं होगी। लेकिन कभी न कभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा तो वो बीमारी आपको हो जाएगी। इसलिए आज जो नाना तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं मनुष्यों में, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है नॉन वेज। अब आप लोग कहेंगे कि डॉक्टर लोग महाराज जी सलाह देते हैं बीमारी के बाद अंडा खाना, मुर्गा खाना, इससे ताकत होता है। हमने देखा है भारत में लगभग 80% डॉक्टरों से, बिहार में भी अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे संपर्क में हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर 80%, 20% मान लीजिए सब जगह है, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। आपको कहेंगे खाने के लिए, लेकिन वो अपने नहीं खाएंगे। आपको कहेंगे चीनी मिठाई सब खाओ, और अपने कहेंगे महाराज कहीं ओरिजिनल गुड़ मिले तो हमको लेते आना। तो कहने का तात्पर्य है कि वो इसलिए बताते हैं कि आप खाओ और बीमार हो, उनकी क्लिनिक में आओ और उनका जो 1 करोड़ महीने का टर्नओवर जा रहा है खर्चा में, तो आप दो, ताकि बीमार हो करके तो वो उनका मेंटेनेंस चलता रहे। आप मरो चाहे जियो, उनसे कोई मतलब नहीं। ये 80% डॉक्टरों का सोच है। 20% डॉक्टर अभी भी अच्छे हैं जो अच्छा सजेशन, अच्छा सलाह देते हैं। तो इसलिए सज्जनों, कहने का मेरा तात्पर्य मात्र इतना है कि नॉन वेज आपको भौतिक दृष्टिकोण से नुकसान करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अगर आप जिस दिन रोटी चावल दाल सात्विक भोजन आप किए हैं, उस दिन भजन करने बैठो, नाम जप में भी मन लगेगा, संत महापुरुषों की बात भी अच्छी लगेगी, और एक दिन मांस मछली इत्यादि खा के राम राम जपने को करो तो देखो उधर मन जाएगा ही नहीं। लगेगा कि ये कर लो वो कर लो, काम वासना में मन जाएगा, लोभ में मन जाएगा, भगवान में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका उत्तेजक है, वो आपको उत्तेजना प्रदान करेगा। तो इसलिए ये सावन महीना में अगर आपने छोड़ दिया तो धीरे धीरे आपका 1 महीना में अभ्यास बन जाएगा, और इसी अभ्यास को अपने आज के आने वाले प्रत्येक दिनों में कर लीजिए। आपका पूरा जीवन सावन हो जाएगा और भोलेनाथ की आप में कृपा सदैव रहेगी। तो ऐसी मान्यता है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान भोलेनाथ 4 महीना तक सृष्टि का संचालन करते हैं। तो ये तो एक परमात्मा ही सृष्टि को संचालित करते हैं। कर्म कांडों में और सनातन धर्म में एक अपना इसका भी आध्यात्मिक महत्व है। इसको पार्ट बाय पार्ट बताया गया, समझाया गया, और इसके कुछ अपने कारण हैं। इसलिए इन सब कारणों पर जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसलिए मात्र आपको इतना ही समझना है कि सावन में ही नहीं, आपको कभी भी इस तरह के जो आपके प्रतिकूल भोजन है उसे नहीं करना चाहिए। गीता भी इसका समर्थन करती है। गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, भगवान शिव की वाणी है रामचरितमानस, और भगवान शिव का ही ये परम पावन पूजन उत्सव पूरे सावन भर मनाया जाता है। मंदिरों में खूब धूमधाम से मनाएं। बिहार में सावन पूर्णिमा बड़े ढंग से प्रत्येक मंदिरों में रक्षाबंधन के दिन मनाई जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद वहीं भादों में और महीने तुरंत खत्म होते जो दृश्य देखने को मिलता है, तो लगता है कि बाप रे, सावन में इतने भक्त पैदा हो गए थे कि लगता था कि पूरा भारतवर्ष ही भक्त हो गए। लेकिन भादों में इतने राक्षस पैदा हो गए, लगता है कि सब राक्षसे हो गए। तो ऐसी भक्ति अवांछनीय है, और ये आपको कभी मुक्ति नहीं दे सकती, कभी आपको शांति नहीं दे सकती। आप जीवन भर इसी तरह सावन मनाते मनाते मरते चले जाओगे, कुछ नहीं होगा जब तक कि वास्तविक सावन नहीं मनाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।